Yes. Can you tell me what will be the amount of profit and loss account? Profit and loss account आपको दिया है. Profit and loss account आपको दिया है 1,80,000. करेक्ट. प्लस इन्वेस्टमेंट सेल करके 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है. By selling investment, we are earning a profit of 20,000. तो वो 20,000 profit and loss में ही add होगा. So what would be the amount? Amount कितना होगा? 2 lakh. Are you getting it? इन्वेस्टमेंट सेल करके जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी मैंने ऐड कर दिया और वो प्रॉफिट है 20,000. सो माय टोटल सोर्सेस ऑफ फंड इज my sources of fund is 5,20,000. Are you getting it? समझ में आ रहा है? Is it clear? So पहला स्टेप हो गया. पहले स्टेप का आंसर है 5,20,000. सेकेंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज योर स्टेप 2? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? 25% ऑफ ओन फंड्स. $25 of own funds. Yes, उसमें सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे 6 लाख. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000. दोनों आएगा ना? ओन फंड में दोनों आएगा. इक्विटी शेयर 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 150 and reserves and surplus. Reserves and surplus as per your step 1, that is 5,20,000. So total own funds is yes, 6 plus 1 7, 7 plus 5 12,70,000. Check whether it's correct or not. Yes, Pushpak, thank you. 12,70,000. Up 25% of own fund, that is 25% of 12,70,000. कितना होता है? 25% of 12,75,000. 12,70,000 कितना होता है? खाली पुष्पा ने ही आंसर डाला है चैट बॉक्स में. रेस्ट you can also write 3,17,500. Correct. Step 3, minimum own funds. मिनिमम ओन फंड्स. मिनिमम ओन फंड्स में ओन फंड्स में से हम माइनस करेंगे. ओन फंड्स इज 12,70,000. उसमें से माइनस करोगे 50% ऑफ डेप्ट. अभी डेप्ट देखो कितना है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्ट? Debt is 18 lakhs. 10 lakhs debentures and 8 lakhs term loan. 10 and 8 is 18 lakh. 18 lakh का 50%. 50% of 18 lakhs कितना होता है? 9 lakhs.
So this is 3,50,000. Sorry, 3,70,000. Step 4. Maximum number of shares. %25 of equity capital. कितना होता है 25% of equity share capital? 6 लाख का 25%. 6 लाख का 25%. 6 lakh का 25%. That is 1,50,000. Number of shares equals to 1,50,000 divided by face value of equity shares 10. That is number of shares maximum can be 15,000 shares. Correct? Maximum shares that can be bought back is 15,000 shares. अभी least of 1 2 3. 1 2 3 में सबसे कम कितना है? 520, 3,17,500 and 3,70,000. इन तीनों में से सबसे कम कितना है? 3,17,500. Offer price is 50 rupees. So number of shares is how much? Number of shares bought back कितना? Number of shares bought back कितना? 3,17,500 divided by 50 कितना होता है? 6,350. इतने शेयर्स आपने बाय किए. फेस वैल्यू 810 and premium on buyback is 40. Premium on buyback is 40. Correct? 10 rupees face value, 40 rupees premium है, तो total 50 होता है. Correct? Yes, no. Now let us do journal entries. ये प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज करने के लिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. अभी कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज आएगी वो बताओ. व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्रीज? यस, एंट्रीज कौन कौन सी होंगी? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. यस, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी? फटाफट बताओ. देखो फ्रेश इश्यू तो है नहीं, देयर इज नो फ्रेश इश्यू, तो फ्रेश इश्यू की एंट्री नहीं आएगी. लेकिन इन्वेस्टमेंट सेल किया है ना, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 320 में सेल किया है. नहीं, इश्यू है ही नहीं ना वैष्णवी. देयर इज नो इश्यू. डायरेक्टली क्या हो रहा है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है. देयर इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट सेल किया. अगर इन्वेस्टमेंट सेल किया और इन्वेस्टमेंट सेल किया एट प्रॉफिट, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 320 में सेल किया, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इन्वेस्टमेंट
To investment account 3 lakhs and to profit and loss account 20,000. There is no issue. आपको fresh issue करने बोला ही नहीं है. There is no fresh issue in this problem. Where there is issue? सीधा बोला है बायबैक करो और इन्वेस्टमेंट सेल करो. बायबैक ड्यू की एंट्री, बायबैक ड्यू की एंट्री. आप इक्विटी शेयर कैपिटल पे करोगे. व्हाट वुड बी द एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक ड्यू है. व्हाट वुड बी एंट्री? 6350 बायबैक कर रहे हैं. 6350 shares are bought back at 40 rupees premium. 6350 shares बायबैक किया है at 40 rupees premium. क्या एंट्री होगी? What would be the entry? आप इक्विटी शेयर कैपिटल को रीपे करने वाले हो. जो नॉर्मली क्रेडिट होता है अब आप उसको रीपे करने वाले हो, तो एंट्री क्या होगी? What would be the entry? No one? Equity share capital account debit. Yes, correct. To premium on buyback. Sorry, premium on buyback debit. Premium on buyback is loss. To equity shareholder account. How many shares bought back? 6350 into 10. 6350 into 10 कितना होता है? 6350 shares into 10 rupees is the face value. Amount कितना होगा? ये 63,500. Then 6350 into premium is 40 rupees. Yes, very good. अभी प्रीमियम कैलकुलेट करो. 6350 into 40 rupees. ये 40 कहाँ से आया? 50 rupees is ऑफर प्राइस, उसमें से 10 rupees फेस वैल्यू, तो बचा हुआ 40 rupees is 2,54,000. This is what Vaishnavi is saying. I don't know. And equity shareholder account debit 6350 into 6350 offer price of 50 rupees, that is 3,17,500. अभी एक काम करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को पे भी कर देते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट कितना? जितना अमाउंट ड्यू है उतना ही, 3,17,500. अभी CRR क्रिएट करना है. You have to create CRR. जितना इक्विटी शेयर आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल जितना आपने बायबैक किया है 63,500, उतना ही आपको CRR क्रिएट करना है. आप कहाँ से कर सकते हो? सिक्योरिटीज, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो रिजर्व यूज करना चाहो उससे कर सकते हो. 63,500 का मुझे CRR क्रिएट करना है. जितना इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने डेबिट किया है उतना मुझे CRR क्रिएट करना है. Which account do you want me to use? I'll use profit and loss account. कोई भी यूज कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हो. Profit and loss account debit to CRR
ध्यान दो, मैं एक चीज घड़ी घड़ी बोलती हूँ, फ्रेश इश्यू नहीं किया तो जितना भी हमारा शेयर कैपिटल है उतना मेरा CRR होगा, दैट इज 63,500। अभी ये PPR राइट ऑफ करना है 2,54,000, उसके लिए मैं सबसे पहला रिजर्व यूज करूंगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 1,20,000, टोटल 254 है। बचा कितना? प्रीमियम ऑन बायबैक इज 2,54,000, उसमें से मैंने 120 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ले लिया, बचा कितना? 1,34,000, करेक्ट। कहाँ से लू 1,34,000? फ्रॉम वेयर डू आई टेक? आप कोई भी रिजर्व ले सकते हो, जनरल रिजर्व में भी अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अमाउंट है, कहीं से भी ले सकते हो। टेक जनरल रिजर्व, सेफ रिजर्व। क्यों मैंने जनरल रिजर्व बोला आपको लेने को? क्योंकि देखो 60 PNL का बैलेंस था 2 लाख, उसमें से 63,500 हमने ऑलरेडी यूज किया है, तो कितना बचा दैट वी नीड टू चेक देन। वन लाख 36,500 बैलेंस था, तो हम PNL भी ले सकते थे, but before taking PNL you should always see that PNL has sufficient balance. So done with our entries, इतनी ही जनरल एंट्रीज होती हैं। नाउ बायबैक का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है? बायबैक का इम्पैक्ट बैंक बैलेंस पे होता है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक बैलेंस कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बायबैक का इम्पैक्ट रिजर्व्स पे होता है, रिजर्व्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। PPR राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व रिड्यूस हो जाता है, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स आपने बायबैक करके कैंसिल कर दिया। सो जब भी आप बायबैक करोगे तो उसका इम्पैक्ट बैंक अकाउंट, रिजर्व अकाउंट और शेयर कैपिटल में आएगा, और ये तीनों रिड्यूस होंगे। आर यू गेटिंग इट? यस, नो? यस मैम। थैंक यू। मेरे को बोर हो रहा है आप लोगों को पढ़ाने। नाउ सुनो ना, Tuesday, Wednesday, Thursday, I think I won't be able to take your lecture now. Directly I'll take on Saturday. Still tomorrow there is a chance that I will take lecture, but Wednesday, Thursday I will not take at all. मेरे को मैसेज करना ही नहीं। Wednesday, Thursday there won't be any lecture. Friday is दशहरा छुट्टी, then directly on Saturday. अभी इसका एक पार्ट है, that is second part, जहाँ पे ऑफर प्राइस भी नहीं दिया, कितने शेयर्स बायबैक करने वो भी नहीं दिया। इट इज 1 डे वर्क, एक वर्किंग नोट हमारा बढ़ जाएगा। ओके, एक वर्किंग नोट हमारा बढ़ जाएगा, यहीं से आएगा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ये है, मिनिमम ये है, इसको इससे डिवाइड करो, यू गेट ऑफर प्राइस 3,17,500 डिवाइड बाय 50, यू गेट नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं, ऐसा नहीं है, आई लेट यू नो। एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर है ना, जहाँ पे आपको ऑफर प्राइस दिया होता है? यस, नो? क्लियर है या नहीं है? ऑफर प्राइस दिया तो हमारा 3 स्टेप में प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अभी हम लोग कल वो प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे ऑफर प्राइस नहीं दिया है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी। मे बी डायरेक्टली ऑन सैटरडे। नाउ स्टडी टिल दैट टाइम। तब तक आप लोग पढ़ाई करो, सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पढ़ना चालू कर देना।
ओके हाँ, एंड 28th यू आर हैविंग योर कंप्यूटर प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम ऑफ 25 मार्क्स। उसके लिए प्रिपेयर करो, इट विल बी ऑन एग्जामी ऐप पे होगा, दैट एग्जाम विल बी ऑन ऐप। चलो बाय, टेक केयर।